स्प्रैटली आइलैंड पर स्थायी मैरीटाइम बेस बना रहा है चाइना। रेस्क्यू सेंटर के बहाने आइलैंड हड़पने की साजिश है चाइना की। नया स्क्वाड्रन और कर्मचारियों की तैनाती करेगा चीन। स्प्रैटली पर ताइवान, फिलीपींस समेत 5 देशों का दावा है जो साउथ चाइना के आसपास हैं, और चाइना उन सब के दावों को नकार कर यह कहता है कि पूरा साउथ चाइना सी और उसमें पड़ने वाले तमाम आइलैंड उसके हैं, तमाम स्प्रैटली उसके हैं। और वो ये भी कहता है कि साउथ चाइना सी में किसी भी इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल का कोई फैसला वो नहीं मानेगा। साउथ चाइना सी जो कि इंडियन ओशन और पैसिफिक सी के बीच का इलाका, बहुत अहम, दुनिया के 30% से ज्यादा शिप जहां से जाते हैं, लाखों शिप्स जहां से गुजरते हैं, प्राकृतिक संपदा का अकूत खजाना जहां पर है, और स्ट्रैटेजिकली साउथ एशिया में जो बहुत अहम है, उस साउथ चाइना सी पे अपनी 9 डैश लाइन खींचकर चाइना ने कहा है कि यह पूरा साउथ चाइना सी उसका है। बस एक कॉल कर सकती है आपको कंगाल, खाली हो सकता है बैंक खाता। कैसे? देखिए मेरे साथ, जागते रहो सिर्फ मनी 9 पर। अभी डाउनलोड करें। लेकिन फ्री मैरीटाइम नेविगेशन के सिद्धांत को मानते हुए अमेरिका और दुनिया के दूसरे देश उसके इस दावे को नकारते हैं, और इसीलिए अक्सर साउथ चाइना सी में अमेरिका और चीन के पड़ोसी देशों और चीन के बीच अक्सर विवाद देखने को मिलता है। आइए जरा आपको बताते हैं कि समंदर में कैसे शैतानी प्लान बनाया गया है चीन की तरफ से। क्या है वो प्लान, आपको समझाने की कोशिश करते हैं इस मैप में। देखिए, चीन, मलेशिया, ताइवान, वियतनाम और फिलीपींस, ये 5 देश यहां पर अगर मोटा मोटी देखें तो ये है वो साउथ चाइना सी, और इस साउथ चाइना सी में पड़ने वाला ये वो स्प्रैटली आइलैंड है जो करीब 200-250 केज, आइलैंड्स, आइलेट्स, इन सब से मिलकर बना हुआ है। और यहां पर देखिए, आपको मलेशिया दिखाई देगा, यहां पर आपको फिलीपींस दिखाई देगा, आपको यहां पर साउथ चाइना सी में इधर दूसरी तरफ आएंगे तो दूसरे देश, इधर वियतनाम आपको दिखाई देगा। और ये जो आप देख रहे हैं, ये स्प्रैटली आइलैंड, इस पर चीन ने न केवल कब्जा किया बल्कि चीन अब यहां पर अपनी स्क्वाड्रन्स को तैनात कर रहा है। यहां पर चीन अपनी फौज भेज रहा है। चीन का दावा तो यह है कि वो रिस्पांस के लिए और वहां पर रेस्क्यू के लिए उस सेना को तैनात कर रहा है, लेकिन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि यह बहुत बड़ा चीन का कदम है, और इससे पूरे साउथ चाइना सी की जो फ्री मैरीटाइम नेविगेशन है उसको बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। अब ये स्प्रैटली आइलैंड क्यों अहम है, ये हम बात करेंगे। कैसे यहां पर चीन क्या कर रहा है, अलग अलग कर्मचारी तैनात होंगे चीन के यहां पर, वो यहां पर चीन के लिए काम करेंगे। लेकिन असल मुद्दा क्या है, असल क्या है, ये आपको बताते हैं। ड्रैगन की नजर कहां है, ये देखिए, ड्रैगन की नजर है आइलैंड के खनिज पर। ड्रैगन की नजर है यहां पर जो फिश बिजनेस है उसको बढ़ाने पर। स्थायी रेस्क्यू सेंटर, मैरीटाइम ऑफिस, नया फ्लाइंग स्क्वाड्रन तैनात होगा, अलग अलग कर्मचारी तैनात होंगे, ये तो चीन कर रहा है। लेकिन इस साउथ चाइना सी में आप देखिए, ये जो स्प्रैटली आइलैंड है, ये साउथ चाइना सी जिसको देख रहे हैं, जिसके एक तरफ इधर इंडियन ओशन, दूसरी तरफ पैसिफिक सी, बीच में साउथ चाइना सी, ये बहुत अहम है चाइना के लिए। ये ताइवान को देखिए, ताइवान स्ट्रेट आप यहां पर देख पा रहे हैं। ये फिलीपींस को देखिए, जहां पर फिलीपींस के साथ चाइना का एक बड़ा विवाद हुआ, इंटरनेशनल कोर्ट में गया। हेग की उस अदालत का फैसला मानने से ड्रैगन ने मना कर दिया और कहा कि इस फैसले के, इस कागज को रद्दी की टोकरी में फाड़कर फेंक देना चाहिए। यह स्प्रैटली आइलैंड जो विवादित है, जिसके बारे में यह खबर आई है कि अब यहां पर चाइना अपने ये तमाम एस्टैब्लिशमेंट, चाहे वो जो स्क्वाड्रन रेस्क्यू टीम हो, चाहे दूसरी स्क्वाड्रन उनको ला रहा है। उसकी नजर कहां है, उसकी नजर है यहां पर फिश बिजनेस पर, आइलैंड पर, उसकी नजर है वहां पर जो प्राकृतिक संपदा है उस पर। स्प्रैटली साउथ चाइना सी का एक महत्वपूर्ण मैन मेड आइलैंड है। अब समझिए इसको, यहां पर चाइना ने साउथ चाइना में लाखों करोड़ों कुंटल मलबा डाला है, पत्थर डाले हैं, और यहां पर समुद्र को भी बहुत नुकसान पहुंचाया है। चीन लगातार इस पर अपना अधिकार जताता है, उसने आर्टिफिशियल आइलैंड बनाया है वहां पर। स्प्रैटली आइलैंड साउथ चाइना का मेन रूट है। 16 जुलाई को अमेरिकी युद्धपोत यहां पहुंचा था, और चीन अपनी समुद्री सीमा बढ़ाने के लिए इसको हड़पना चाहता है। एक्सपर्ट ये मानते हैं कि अगर साउथ चाइना सी में इस आइलैंड पर और यहां पर चीन अगर काबिज हो जाता है, तो ये समझिए, अगर वो दूसरे देशों की यहां पर एंट्री बंद कर देता है, तो ये समझिए कि वो साउथ एशिया से करीब करीब अमेरिका को भगाने में कामयाब हो जाएगा। क्या प्लान बनाया है उसने, लाखों करोड़ों किलो कंक्रीट और पत्थर यहां पर डाले हैं उसने
कई सारे आइलैंड्स को बनाने के लिए। समुद्र के भीतर एक मजबूत नींव बना रहा है चीन। क्या होगा उससे फायदा? 3000 हेक्टेयर की नई जमीन उसने तैयार कर दी है, जहां पे वो अपने मिलिट्री बेसेस बना सकेगा, जहां पे वो अपनी सेना को तैनात कर सकेगा, अपने फाइटर प्लेन्स तैनात कर सकेगा। 3000 मीटर लंबे 3 रनवे भी चीन ने यहां ऑलरेडी बना दिए हैं। स्प्रैटली आइलैंड पर लड़ाकू विमान उतार सकता है चीन। कच्चे तेल के बड़े बड़े टैंक का सेटअप किया है। एक मान्यता यह भी है कि साउथ चाइना सी में तेल का बहुत बड़ा भंडार है, हालांकि अभी तक ये प्रूव नहीं हुआ है। द्वीप की सुरक्षा के लिए चीन का मिसाइल सिस्टम भी तैनात कर दिया गया है। आप समझिए चीन कितना ज्यादा इस वक्त अग्रेसिवली साउथ चाइना सी में बढ़ रहा है आगे। कब्जेबाज ड्रैगन उसने कहां कब्जा किया है? सभी जगह सैन्य अड्डा और बंदरगाह बनाने का उसका प्लान है। पारासेल, स्प्रैटली, फायरी, मिसाचिफ, सूबी, वुडी द्वीप, ये तमाम जो आइलैंड्स हैं, केज हैं, यहां पर चीन अपना कब्जा करना चाहता है। और ये जो सबसे ज्यादा जो इससे प्रभावित हो रहे हैं देश, उनमें मलेशिया, ब्रुनई, वियतनाम, फिलीपींस, ताइवान जैसे देश हैं। अब इस पर बात करने के लिए मेरे साथ एक बहुत अहम पैनल है। मेरे साथ कुछ जाने माने एक्सपर्ट्स हैं। मेरे साथ मेजर जनरल अश्विनी सिवाच हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, ग्रुप कैप्टन डीके पांडे सर हैं एविएशन एक्सपर्ट के तौर पर, प्रोफेसर कपिल कुमार हैं इतिहासकार हैं आप, और जितेंद्र ओझा हैं जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। लेकिन जनरल सिवाच, शुरुआत आपसे करते हैं। देखिए, साउथ चाइना सी में चीन की दादागिरी किसी से छिपी नहीं है। हम सब जानते हैं उसने वहां पर आर्टिफिशियल आइलैंड डेवलप किए हैं। हम सब जानते हैं कि लगातार वो ये कहता है कि पूरा साउथ चाइना सी उसका है, जबकि तमाम देश इस दावे को नकारते हैं। लेकिन अब स्प्रैटली आइलैंड पर अपनी स्क्वाड्रन तैनात करना, अपनी सेना तैनात करना, इसको कैसे देखते हैं आप? हाँ बिल्कुल गौरव, देखो आपको ऐसे देखना पड़ेगा। सच्चाई यह है कि जितना भी आपका साउथ चाइना सी है, इसने चीन ने क्या किया है कि इतने आर्टिफिशियल आइलैंड बना के 9 डैश लाइन बना लिए। ऑलमोस्ट 70 से 80% जो पूरा साउथ चाइना सी अपने नाम करा लिया है। जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, जहां पर भंडार है ऑयल के और बाकी मैग्नीशियम के, वो भी अपने नाम करा लिया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपकी 50 से 60% जो ट्रेड है वर्ल्ड का, वो उधर से ही जाता है। तो अगर स्पार्टले आइलैंड में आज उसने एयरफील्ड बना ली और वहां पर अपने 2 फाइटर एयरक्राफ्ट स्क्वाड्रन डाल दिए, तो सच्चाई यह है कि पूरा का पूरा जो कब्जा आपका साउथ चाइना सी में, ये चीन का हो जाएगा। इसीलिए क्वाड बना है। अगर आप देखें क्वाड में ये जो 4 कंट्रीज हैं, भारत, यूएस, ऑस्ट्रेलिया और जापान, लेकिन क्वाड तो नॉन मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है ना सर। क्वाड कौन सा मिलिट्री? क्वाड तो खुद कहता है वी आर नॉट मिलिट्री। ये भी हमें गलत धारणा है। मुझे लगता है क्वाड के टीथ आएंगे जिस प्रकार से मलाबार एक्सरसाइज में है। अगर ये नहीं है, अगर उसके पास मिलिट्री स्ट्रेंथ नहीं है, तो फिर चीन क्वाड से डरता क्यों है? अगर आप देखें उसके 3 प्रिंसिपल हैं। देखो, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, मेंटेनिंग टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ ऑल नेशन। तो ये वजह इसलिए है, ये क्वाड जो चीन के अगेंस्ट बना है, जो दादागिरी साउथ चाइना सी में चीन कर रहा है, उसको आपको कहीं ना कहीं कंटेस्ट करना पड़ेगा गौरव। ओके सर, मैं आता हूं आपके पास। लेकिन ग्रुप कैप्टन पांडे सर, मुझे बताइए तो क्या आने वाले दिनों में जो हम जिन देशों को भी देख रहे थे, ब्रुनई, वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया, क्या इन देशों को भी हम क्वाड का पार्ट होते हुए देखेंगे? अभी साउथ कोरिया की बात आई थी, लेकिन उसको फिर शामिल नहीं किया गया। या फिर ऑकस का विस्तार होते हुए हम देख सकते हैं। आखिर चीन की इतनी अग्रेसिव पॉलिसी पर रोक कैसे लगेगी? देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि क्वाड जो है वो गैर मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है, और इसमें और किसी देश को ऐड किया जाएगा मुझे लगता नहीं। लेकिन कोई और लेटरल या मल्टीलेटरल ग्रुप और क्रिएट किया जा सकता है। मज़ेदार चीज़ ये है कि चीन जिस प्रकार से एक ऐसे जगह पर, ऐसे द्वीप समूह में कब्जा करने का प्रयास कर रहा है जहाँ पर कोई जनजीवन नहीं है, केवल नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिनको टैप किया जाना है, और यहाँ उसको बनाने में समय लगेगा। लेकिन अगर देखें तो 2008 से सी पायरेसी के नाम पर चीन इस इलाके में काफ़ी जो है सर्वेलेंस करता रहा, देखता रहा कि क्या उसके लिए स्कोप है, और उसके बाद से ये प्रयास कर रहा था कि कुछ किया जाए। लेकिन अब जिन जिन क्षेत्रों में उसे लगता है कि उसका कब्जा है, उसकी नज़रों में कि वो क्षेत्र उसका है, तो वो चाहता है कि वो कुछ न कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बना के, नहीं तो वो उसके लगने से क्या होता है? कोई कानून है, कोई इंटरनेशनल लॉ है जिसके तहत सारे देश ऑपरेट करते हैं। ऐसे तो भारत भी कहे कि हमारा हिस्सा है, फिलीपींस का हमारा हिस्सा है, चाइना का हमारा हिस्सा है, तब तो विवाद होगा वहां पर। देखिए, विवाद अभी कितने जगह विवाद चल रहा है। चीन का 17 देशों के साथ विवाद चल रहा है। क्या हो रहा आगे? क्योंकि जो हमारा यूएनओ है या कोई कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इनके पास वो बाइटिंग टीथ नहीं है
कि किसी पर वो एक फैसला दे सकते हैं, और ये जो देश जो संबंधित देश हैं उनको स्वीकार करना चाहिए एक डिप्लोमेसी के रूल के अंतर्गत। ठीक है, लेकिन चलिए ऐसा इस बारे होता में नहीं है, देखिए इसलिए जो है कैसे ये चीन कैसे कैसे इस तरह से चीन का ताकतवर होना दूसरे देशों को बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहा है। क्या आपका म्यूचुअल फंड सही है? फिर क्यों नहीं हो रही कमाई? जानिए मेरे साथ म्यूचुअल फंड सेंट्रल में, सिर्फ मनी 9 पर। अभी डाउनलोड करें।